आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी और हमें कहा गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब कि AB लेंथ जो है वो AC लेंथ के इक्वल आएगी। यही होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब कि दो साइड्स जो है वो सेम आती है हमारे पास। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। अब हम एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ करा ट्राइंगल एबीसी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये भी गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर्कल आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये बन गया सर्कल। अब ये सर्कल है हमारे पास, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो बेस है, तो ये ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स जो वो इस तरीके से है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कल जिस पॉइंट पर टच कर रहा है बेस बीसी को, उस पॉइंट पे बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको। ठीक है, तो जैसे कि ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल, तो इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। फिर इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है तो इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसे एफ पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि बी एफ लेंथ जो है वो एफ सी लेंथ के इक्वल आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्रूव करना है कि बीसी को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो बी एफ लेंथ और एफ सी लेंथ दोनों सेम आएंगे। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ आने चाहिए, तो वही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये करेंगे अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब अगर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं सर्कल की, तो सर्कल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी सर्कल के लिए किसी एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें उस सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ आती है वो इक्वल आती है। जैसे कि ये है सर्कल हमारे पास, और ए पॉइंट जो है वो उसके लिए एक आउटसाइड पॉइंट है क्योंकि वो सर्कल के अंदर लाइन नहीं कर रहा। तो अगर ए पॉइंट से हमने जैसे ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए ए डी और ए ई, तो ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है ये सेम आती है। ठीक है, तो हम ए डी लेंथ को मान लेते हैं पी, और ए ई लेंथ भी हमारे पास पी होगा फिर, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होने वाली है। तो ए डी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू पी हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर सी पॉइंट जो है ये भी सर्कल के आउटसाइड में ला कर रहा है, तो सी पॉइंट से भी हमने ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हुई है सी एफ और सी ई। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी सेम आएगी, तो हम सी ई को क्यू मान लेते हैं, तो सी एफ भी हमारे पास क्यू होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ से आ गया सी एफ इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू क्यू, ये आ गया। फिर बी पॉइंट जो है ये भी सर्कल के आउटसाइड में है, और इससे भी हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है बी डी और डी एफ बी एफ। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो जाएगी। तो अगर बी डी को हम मान लेते हैं स्मॉल आर आर, तो ये भी आर होगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ इज इक्वल्स टू आर, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी लेंथ को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं हम ए डी प्लस बी डी इस तरीके से, यानी कि ए डी लेंथ जो है ये वाला और बी डी लेंथ ये वाला है, इन दोनों का एडिशन होगा ए बी टोटल। ठीक है, तो ए डी तो क्या है वो है पी के इक्वल, ए डी पी के इक्वल है, और बी डी लेंथ क्या है वो है स्मॉल आर के इक्वल। तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया पी प्लस आर के इक्वल। ठीक है, फिर ए सी लेंथ को अगर हम ब्रेक करके लिखे, तो ए सी ये लेंथ है तो उसको लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, तो ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी लेंथ। ठीक है, तो ए ई लेंथ तो कितना है, ए ई है पी लेंथ, और ई सी लेंथ कितना है वो है क्यू, तो ये आ गया प्लस में क्यू, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे कंडीशन है ए बी इजिकल्स टू ए सी, तो ए बी तो आया है हमारे पास पी प्लस आर, ये ए बी आया है, और ए सी आया है पी प्लस क्यू, तो ये आ गया हमारे पास ए बी इजिकल्स टू ए सी, यानी कि पी प्लस आर इजिकल्स टू पी प्लस क्यू। तो ये पी से पी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया क्यू इजिकल्स टू आर। ठीक है, क्यू इजिकल्स टू आर आ गया हमारे पास, ये बन गया। अब आर जो है लेंथ वो है बी एफ हमारे पास, तो आर तो है हमारे पास बी एफ लेंथ। ठीक है, क्योंकि बी एफ जो साइड है उसकी लेंथ है आर, और जो सी एफ साइड है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है हमारे पास क्यू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे हम सी एफ लेंथ लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे सी एफ लेंथ लिख सकते हैं, और आर की जगह पे बी एफ लिख सकते हैं। तो आर की जगह पे बी एफ आ गया, यानी कि सी एफ इज इक्वल्स टू बी एफ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि बी एफ और एफ सी दोनों सेम आने चाहिए, तभी इस पॉइंट पे बेस है बी सी वो बाइसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि बी एफ और एफ सी हमारे पास सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं कि एफ पॉइंट पे बेस बी सी जो है वो हमारे पास बाइसेक्ट हो रहा है। एफ पॉइंट यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का ट्राइंगल से, उस पॉइंट पे बेस बी सी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया
hence proved. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।